Morning students, today we will start with the properties of the scalar product. So first property of scalar product is that the scalar product is commutative in nature. Commutative in nature मतलब चाहे आप A डॉट B निकालिए चाहे B डॉट A निकालिए, मतलब the scalar product of first vector with the second is equal to the scalar product of second vector with the first. This is the commutative property of the scalar product. Second we have distributive property. Distributive property मतलब अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, तीन वेक्टर्स हैं, A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर, एंड वी हैव A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस C वेक्टर. मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ A वेक्टर विद द सम ऑफ B वेक्टर प्लस C वेक्टर. देन उसका किसके इक्वल होगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, सॉरी A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट C वेक्टर. मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सम ऑफ द टू वेक्टर्स. थर्ड हमारे पास है A वेक्टर एंड B वेक्टर इज परपेंडिकुलर, दैट इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर हमारे पास क्या है, 90 डिग्री. अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा. थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री. कॉस 90 इज 0, मीन्स जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, 0. When now next when the two vectors are parallel, तो हमारे उस केस में थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री. तो उस केस में हमारे पास डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B. नेक्स्ट फिफ्थ इज व्हेन A एंड B आर एंटी पैरेलल. जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल है then the dot product of two vectors is negative of magnitude of vector A into magnitude of vector B. Next is dot product of vector with itself. जब भी हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है वेक्टर का उसके साथ ही, देन वी हैव A वेक्टर डॉट A वेक्टर. इस केस में भी द एंगल इज 0 डिग्री. सो the dot product of the vector with itself is equal to the square of the magnitude of the vector itself. Next we have relation between the base vectors. Base vectors क्या होते हैं हमारे, the unit vectors along the three axes, that is x axis, y axis and z axis. पहले हम करेंगे dot product of I with I. अब I जब वेक्टर का इटसेल्फ का करते हैं तब हमने क्या देखा है, उसका किसके इक्वल आता है, स्क्वायर आई कैप डॉट आई कैप. आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, 1. तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 इज 1. सो आई कैप डॉट आई कैप इज 1. सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप एंड के कैप डॉट के कैप विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1. और आई कैप डॉट जे कैप मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर. अब इनके बीच में एंगल होता है 90 डिग्री. सो आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप विल बी इक्वल टू 0. नेक्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स. अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, A वेक्टर इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप एंड B वेक्टर इज इक्वल टू bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप. अगर हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटीज अलोंग i कैप j कैप एंड k कैप. मतलब ax इंटू bx प्लस ay इंटू by प्लस az इंटू bz. Okay students, these are the properties of the scalar product. Now we will do some other properties. Next we are going to discuss how to find the cosine of angle theta between the two vectors. Means you are having two vectors, A vector and B vector, and you have to find the cos theta, the value of cos theta between the two vectors. You can find the value of cos theta
between the two vectors by using the concept of scalar product or dot product. Cos theta will be equal to A vector dot B vector divided by magnitude of A vector into magnitude of B vector. अब हमने अगर cos थीटा को फाइंड आउट करना हो इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अगर हमारे पास A वेक्टर की वैल्यू है ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप एंड B वेक्टर की वैल्यू है bx I कैप प्लस by z कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, देन cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, A वेक्टर डॉट B वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ax bx प्लस ay by प्लस az bz और मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर. Next we are going to solve a question. In this question you are having two vectors, A vector which is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap and B vector which is equal to 2I cap minus j cap minus lambda k cap. और हमें क्या करना है, we need to find the value of lambda और हमें given क्या है, A vector and B vector are perpendicular to each other. अब हमने properties of dot product में किया था, whenever two vectors are perpendicular to each other, then the dot product of two vectors is 0. अब हम इसमें क्या करेंगे, first of all we will find the dot product of the two vectors, then we will equate it to 0 and then we will find the value of lambda. So सबसे पहले जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, वी मल्टीप्लाई द न्यूमेरिक टर्म्स अलोंग आई कैप जे कैप के कैप एंड एड देम. सो आई कैप के साथ न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, 1 एंड 2. सो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एज 0. मतलब जब यहाँ पे हम लैम्डा सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, देन द टू vectors are perpendicular to each other. So in this case the value of lambda is 0. Next we are having vector product और cross product. पहले हमने क्या करा था, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट. अब ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट. अब अगर यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वर्ड वेक्टर प्रोडक्ट, it means that the answer which we obtain by this formula is a vector quantity. Now when we have to find the vector product of the two vectors A vector and B vector, it is given by A vector cross B vector is equal to magnitude of A vector into magnitude of B vector into sine of angle between them into n cap. और n कैप यहाँ क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द, जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A एंड B. नाउ हियर वी हैव अ फिजिकल एग्जांपल. टॉर्क tau वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर क्रॉस R वेक्टर. टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. And next we have angular momentum L vector. It is also a vector quantity which is equal to cross product of linear momentum and the perpendicular distance. Okay students, that's all for today. Tomorrow we will do the properties of cross products and I will tell you how to solve the cross product in the form of rectangular components.